जिस तरीके से मंगलवार को एक बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुख है, एनएसए के साथ बैठक हुई, उसके बाद बुधवार सुबह से ही मीटिंग लग गई। पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, सीसीपीए की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है। ऐसा लगा कि अब कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी कहा था, उसके बाद उन्होंने सीसीएस की बैठक में भी कहा, उसके बाद उन्होंने मन की बात में भी, संडे को जो इतवार को मन की बात होता है उसमें भी कहा, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। अब कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ कि एक दिन बुधवार को क्या करते हैं कि फिर अचानक सरकार जातिगत जनगणना का ऐलान कर देती है। जो सीसीपीए की बैठक हुई उसमें लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई का फैसला होगा और उसकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी जाएगी, लेकिन उसमें कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, कुछ भी नहीं। और सरकार जो सीसीपीए की बैठक का नतीजा जो निकला वो ये था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। वो जातिगत जनगणना जिसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा है, यानी विपक्ष के एजेंडे पर, राजनीतिक एजेंडे पर खेलने की आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पहलगाम में जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी उसके कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो कुछ भी कोई भी उसके दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। यहाँ तक कि जो एक टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के एक संगठन ने, जिसको लश्कर ए तैयबा का सहयोगी माना जाता है, उसने शुरुआत में जिम्मेदारी भी ली, बाद में उसने कहा कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई आतंकवादी उसमें शामिल अब तक पकड़ा नहीं गया है। बड़ी हैरानी की बात है। 10 दिन बीत चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 दिन बीत गए थे। जब पुलवामा में घटना हुई थी उसके बाद कार्रवाई की गई थी, तो कोई ज़रूरी है कि 12 दिन के बाद ही कार्रवाई हो? कोई उसका एक फिक्स समय सीमा रखी गई है क्या? उससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक नहीं हुई। हाँ, एक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ललकारने और चेतावनी देने के बाद, सख्त कार्रवाई करने के बाद, अब गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर ललकारा है, आतंकवादियों को चेतावनी दी है, कड़े शब्दों में उनको धमकाया है, डराया है और कह दिया है कि चुन चुन कर मारेंगे। बहुत कुछ उन्होंने भी कहा कि चुन चुन कर मारेंगे जो भी दोषी होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब उनको चुना जाएगा, उन दोषियों को कब पकड़ा जाएगा, कब पता लगेगा कि कौन से दोषी थे। वहाँ से चले आते हैं बॉर्डर पार करके, जैसा बताया जा रहा है, इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, 28 पर्यटकों को मार डालते हैं और उसके बाद वो भाग भी जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कैसे संभव है? जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहाँ इतनी बड़ी संख्या में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोग तैनात हैं, बीएसएफ के लोग तैनात हैं, सीआरपीएफ के लोग तैनात हैं, आर्मी तैनात है, कैसे हो गया?